गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। आप जानते हैं कि लिवर की सिरोसिस की बीमारी बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। जो लिवर सिरोसिस है वो कॉमन प्रॉब्लम तो है ही, बट मोस्ट ऑफ द टाइम लिवर सिरोसिस कॉम्प्लिकेशंस के चलते सामने आती है। आज मैं बात करूंगा कि लिवर सिरोसिस के वो क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं जो आपको डॉक्टर के यहां पहुंचा देते हैं, जो आप समझ नहीं पाते हैं, या वो क्या कॉम्प्लिकेशन है जो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते हैं। इसलिए लिवर सिरोसिस के कॉम्प्लिकेशंस को साइंटिफिकली एक बार समझने की कोशिश करिए। नाउ जहां तक लिवर का सवाल है, उसमें जो सिरोसिस डेवलप होती है वो तभी होती है जब इसमें बहुत स्कार टिश्यू डेवलप हो जाता है या लिवर बहुत सिकुड़ जाता है। अगर ये लिवर सिकुड़ जाता है, इसमें स्कार टिश्यू डेवलप हो जाता है, तो ये लिवर सिरोसिस कहलाती है। ये बात बिल्कुल सही है कि साइंस ऐसा मानती है कि ऑन एन एवरेज हर साल लगभग 1 मिलियन पीपल की जो डेथ है वो लिवर सिरोसिस के चलते होती है। अगर हम डेथ की जो अलग अलग कारणों की बात करें तो लिवर सिरोसिस इज 11th मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ एज फार एज ह्यूमन बॉडी इज कंसर्न। नाउ लिवर सिरोसिस क्यों होती है? अगर हम देखें तो मोस्ट कॉमन काज है द अल्कोहल। लगातार अल्कोहल इस्तेमाल करेंगे, लिवर डैमेज हो जाएगा, लिवर सिरोसिस हो जाएगी, कॉम्प्लिकेशंस होंगे। द सेकंड इज द वायरल इन्फेक्शंस, पर्टिकुलरली हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी। अगर ट्रीट नहीं हुए तो लिवर सिरोसिस डेवलप होगी। थर्ड वन इज द नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, जिसे आप बिल्कुल नजरअंदाज करते हैं फैटी लिवर को, वो अल्टीमेटली लिवर सिरोसिस एंड दूसरे कॉम्प्लिकेशंस लेके आता है। इसके अलावा बहुत सारे नॉन कॉमन काजेज हैं, उसकी मैं बात अभी नहीं करूंगा। ना कॉम्प्लिकेशंस को जरा एक एक करके ध्यान से देखिए। जो हेल्दी लिवर है, ये बिल्कुल बात सही है कि ये अपने आप को रिपेयर करने की ताकत रखता है, लेकिन सिरोसिस लिवर में प्रॉब्लम ये है कि एक बार डैमेज हुआ तो ये इरिवर्सिबल डैमेज है, ये वापस नहीं आ सकता है। एक बार डैमेज हुआ, इट्स ए परमानेंट डैमेज, एंड परमानेंट डैमेज ही वास्तव में सिरोसिस का हॉलमार्क है कि वापस नहीं आ सकता। नो, अगर जो ना लिवर टाइट हो गया है, इसमें परमानेंट डैमेज है, तो लिवर में जो ब्लड का फ्लो होता है वो हमेशा कंप्रोमाइज होगा, क्योंकि लिवर टाइट हो गया है एंड डैमेज्ड है। इसलिए जो लिवर के प्राइमरी जो फंक्शंस हैं या जो काम करता है लिवर, वो हमेशा अफेक्टेड हो जाएंगे। नंबर 1, जो आप खाना खाते हैं उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स जाते हैं वो जो ब्लड में पहुंचते हैं और आपका लिवर उन्हें प्रोसेस करता है, उसकी वो क्षमता है वो नीचे उतर जाती है। नंबर 2, लिवर का काम है कि पित्त बनाए आपकी बॉडी में, तो बाइल बनने की प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाती है क्योंकि बाइल ठीक से नहीं बन पाता है। लिवर का काम है कि खून की सफाई करे और टॉक्सिन्स को अलग करे, जैसे बिलिरुबिन है उनको नहीं साफ कर पाएगा, इसलिए आंख में पीलापन आ जाता है। इसके अलावा लिवर का काम है कि बहुत सारे प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करे जो आपके बॉडी को जरूरत है, चाहे वो एल्ब्यूमिन हो चाहे प्रोथ्रोम्बिन हो, वो नहीं बना पाता है, तो उनके डेफिसिट के चलते बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं। नाउ अगर हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो नंबर 1 पर आता है पोर्टल हाइपरटेंशन। पोर्टल हाइपरटेंशन का मतलब यह है कि जो इंटेस्टाइन से जो खून जाता है वो पोर्टल वेन कैरी करती है लिवर के लिए। तो लिवर अगर टाइट है तो ये ब्लड का जो फ्लो है लिवर के थ्रू वो उतना प्रॉपर नहीं हो पाता है, क्योंकि लिवर टाइट हो गया है, और इसके चलते जो ये नसें हैं या पोर्टल वेन है, इसके अंदर प्रेशर बढ़ जाता है, और ये एक बार प्रेशर बढ़ा तो जो खून है दूसरे रास्ते से जाना चालू करता है। अगर खाने की नली से जाएगा तो इसमें खून की नसें फूल जाएंगी, इन्हें कहते हैं ईसोफेजियल वेरिसेस। ये खाने की थैली से जाएगा तो इसे कहते हैं गैस्ट्रिक वेरिसेस। इसका मतलब यह है कि पोर्टल हाइपरटेंशन हुआ तो ईसोफेजियल एंड गैस्ट्रिक वेरिसेस डेवलप हो जाती हैं। इनफैक्ट इनके अंदर अगर प्रेशर बढ़ता है तो फट जाती हैं एंड लाइफ थ्रेटनिंग खून की उल्टी हो सकती है। तो इनफैक्ट जो खून की उल्टी होती है लिवर के पेशेंट्स को, वो ईसोफेजियल या गैस्ट्रिक वेरिसेस के फटने से होती है, लिवर के फटने से नहीं होती। ये बेसिकली वेरिसेस फटती हैं, जिसके चलते सडन ऑनसेट लार्ज अमाउंट ब्लीडिंग हो जाती है। नाउ सेकंड वन इज द फ्लूइड रिटेंशन, या पेट में जो पानी भर जाता है, इसे कहते हैं असाइटिस। इसके साथ पांव पर सूजन आ जाती है, इसे कहते हैं एनएसआर का। ये वास्तव में जो प्रॉब्लम है ये पोर्टल हाइपरटेंशन के चलते होती है, यानी नसों के अंदर प्रेशर ज्यादा हुआ तो पानी बिल्डअप होना चालू हो जाता है। इसके अलावा आपका जो लिवर है वो प्रॉपर मात्रा में प्रोटीन पर्टिकुलरली एल्ब्यूमिन नहीं बना पाता है, तो ये भी पानी के लिए जिम्मेदार है। तो पोर्टल हाइपरटेंशन एंड लो एल्ब्यूमिन, ये दोनों चीजें मिलकर पेट में पानी भरने का काम करती हैं एंड पाँव में स्वेलिंग का काम करती हैं। नो, एक बार पेट में पानी भरा
तो हमेशा इस चीज का डर रहता है कि कहीं उसमें कुछ इंफेक्शन ना हो जाए इस पानी में। इसे कहते हैं स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस। ये जो स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस है, ये सीरियस बैक्टीरियल इंफेक्शन है। एक्चुअली ये उस तरह का इंफेक्शन है जो जानलेवा तैयार हो सकता है अगर इसका प्रॉपर डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो। नाउ नेक्स्ट वन इज द हेपेटिक एनकेफेलोपैथी, या जो आप हेपेटिक कोमा के नाम से जानते हैं, या आप अनकॉन्शियसनेस या लिवर की बेहोशी के नाम से जानते हैं। एक्चुअली अगर लिवर डैमेज्ड है तो खून की सफाई प्रॉपर नहीं करेगा। खून की सफाई प्रॉपर नहीं करेगा तो खून में जो गंदगी है वो साफ नहीं हो पाएगी, टॉक्सिन्स अलग नहीं हो पाएंगे। जो टॉक्सिन्स अलग नहीं हो पाएंगे तो वो आपके ब्लड में एक्यूमुलेट होंगे और ब्रेन की तरफ जाएंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इज द अमोनिया। जो अमोनिया है वो ब्लड में इकट्ठी होगी और ब्रेन में जाएगी। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? जो मेंटल फंक्शन है वो डिरेंज हो जाएगा, पर्सनालिटी है वो चेंज होने लगेगी। एंड अगर मेंटल फंक्शन डिरेंज हुआ तो कोमा की तरफ जाने की प्रोसेस बढ़ती चली जाएगी एंड अल्टीमेटली हेपेटिक कोमा डेवलप हो जाएगा। एंड अगर इसको ट्रीट नहीं किया गया तो ये लाइफ थ्रेटनिंग है एंड ये जान लेने की ताकत रखता है। द नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन इज द जॉन्डिस, जो आंख में पीलापन दिखता है। जैसा मैंने कहा कि लिवर का काम है वो खून की सफाई करे, टॉक्सिन्स को अलग करे। जो टॉक्सिन्स हैं उनमें से इंपॉर्टेंट इज द बिलिरुबिन, जो पीलापन है। इसको अगर ये साफ नहीं कर पाएगा, बिलिरुबिन को रिमूव नहीं कर पाएगा, तो अल्टीमेटली खून के अंदर जो बिलिरुबिन है वो लेवल बढ़ेगा और आपकी आंखों में, आपके नाखून में, आपकी बॉडी में पीलापन दिखाई देने लगेगा, जिसे कहते हैं जॉन्डिस। ये भी इंडिकेट करता है कि आपका जो लिवर का फंक्शन है वो अप टू द मार्क नहीं है। द नेक्स्ट वन इज द बेसिकली ब्रूजिंग, या स्किन के नीचे जो इस तरह के कत्था काले ब्लू पैच हो जाते हैं। ये इसलिए कि आपके लिवर का काम है कि बहुत प्रोटीन्स बनाए। उनमें से इंपॉर्टेंट इज द प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन वो प्रोटीन है जिसका काम है कि आपके खून की जो जमने की प्रक्रिया है या जो आपकी क्लॉटिंग एंड ब्लीडिंग की प्रक्रिया है उसको प्रॉपर कंट्रोल करे। तो अगर प्रोथ्रोम्बिन प्रॉपर नहीं बनेगा तो आपका प्रोथ्रोम्बिन लेवल नीचे होगा। अगर ऐसा होगा तो आपको लगातार स्पॉन्टेनियसली इस तरह की ब्रूजिंग एंड ब्लीडिंग होने का डर रहेगा, इसलिए कि प्रोथ्रोम्बिन आपकी बॉडी में एडिक्वेट नहीं है। तो यह कॉम्प्लिकेशन भी लिवर सिरोसिस का कॉम्प्लिकेशन है। अगर हम ध्यान से देखें तो लिवर सिरोसिस इज अ कॉमन प्रॉब्लम। वो चूंकि ये कॉमन प्रॉब्लम है, उसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो आपकी जानकारी में होना चाहिए। इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप कॉम्प्लिकेशन समझते हैं, उसको अर्ली आइडेंटिफाई करते हैं, आप अपने डॉक्टर से अर्ली स्टेज में मदद लेते हैं, तो ये सभी कॉम्प्लिकेशंस ट्रीटेबल है। आप इसे डिले करते हैं तो यही कॉम्प्लिकेशन अनट्रीटेबल हो जाते हैं। आप और डिले करते हैं तो यही कॉम्प्लिकेशंस आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो जाते हैं। इसलिए लिवर सिरोसिस के कॉम्प्लिकेशंस को समझिए, जो कॉम्प्लिकेशंस उनको अर्ली ट्रीट कराइए एंड अपनी लाइफ को सेव करिए। तो लिवर सिरोसिस के कॉम्प्लिकेशंस को समझने में यह वीडियो अगर हेल्प करता है जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्टो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।